So hello everyone, my name is धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पॉलिसी एक्सेप्शंस। ये केवर्नो की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम देख लेते हैं कि ये पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किस सिनेरियो में हमें काम आता है। तो ठीक है, तो सपोज़ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी कौन सी पॉलिसी अप्लाइड है क्लस्टर पे। कीप यूटिल गेट सी पॉल करते हैं। चेक इमेजेस पॉलिसी है वो इन्फोर्स मोड में अप्लाइड है, जो हमने लास्ट डेमो में देखी थी। तो ये क्या करती है कि अगर कोई भी इमेज अनसाइंड है और उससे हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं पर्टिकुलर नेम स्पेस में जिसमें ये पॉलिसी अप्लाइड है, तो उस नेम स्पेस में ये अनसाइंड इमेज से डिप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करने देगी। डिप्लॉयमेंट तभी क्रिएट होगी जब इमेज साइंड इमेज केवल हम यूज़ करेंगे तब। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि ये पॉलिसी किस किस नेम स्पेस में अप्लाइड है। ओके, तो ये दो नेम स्पेसेस हैं, टेस्ट नोटेशन और डेमो नेम स्पेस, जब हमने लास्ट डेमो में क्रिएट किए थे। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, डेमो नेम स्पेस में हम आज का डेमो परफॉर्म करेंगे। तो एक काम करते हैं कि जल्दी से एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने का अनसाइंड इमेजेस से, और देखते हैं कि एज़ पर द पॉलिसी वो डिप्लॉयमेंट ब्लॉक करेगा। और फिर हम पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो क्या करता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बिजी बॉक्स नाम दे दिया मैंने डिप्लॉयमेंट का, हाइफन हाइफन इमेज, और इमेज हम ये उठाते हैं अपनी ECR रिपोजिटरी से। तो ये यहाँ पे कोई सिग्नेचर की नहीं, इसका मतलब ये इमेज साइंड नहीं है। और एनजिनिक्स में देखते हैं तो ये इमेज यहाँ पे सिग्नेचर की है, तो ये इमेज साइंड हुई है AWS साइनर के ज़रिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं बिजी बॉक्स इमेज जो अनसाइंड है, और यहाँ पे डेमो नेम स्पेस में पॉलिसी अप्लाइड है। तो हम एक बार इसे क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, जो कि क्रिएट नहीं करने देगा। ये देखिए, क्योंकि ये इमेज साइंड नहीं है तो ये बोल रहा है कि नो सिग्नेचर एसोसिएटेड विद दिस इमेज। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो पहले इमेज आप साइन कर लो। तो ठीक है, तो जो तो हमारी पॉलिसी जो है वो हमें क्रिएट नहीं करने दे रही डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी इमेज जो है अनसाइंड। तो लेकिन अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, हम पॉलिसी भी नहीं हटाना चाहते और हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है ये एक डिप्लॉयमेंट है बिजी बॉक्स नाम से, और जो कि इमेज जो है हमारी अनसाइंड। हम चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स पे पर्टिकुलर नेम स्पेस में जो कि डेमो है उसमें ऑल अदर डिप्लॉयमेंट्स के लिए तो पॉलिसी जो है वो इन्फोर्स ही अप्लाई रहे, बट हम चाहते हैं कि एज ए एक्सेप्शन ये डिप्लॉयमेंट भी हम क्रिएट कर पाएँ जो कि अनसाइंड इमेज के साथ में है। तो तो इसको टैकल करने के लिए किबर्नो ने हमें एक फैसिलिटी दी है कि हम जो भी हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी भी हम ना हटाएं इन्फोर्स मोड से, और कुछ एक्सेप्शन केस में हम कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट अनसाइंड इमेजेस से वो भी क्रिएट हो जाएं, तो उसके लिए उस केस में हम ये पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें बता सकते हैं पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट का नाम कि भाई ये इमेज अगर इस नाम से हमारी डिप्लॉयमेंट है तो आप हमें क्रिएट करने दो। ठीक है, तो इस पेज का लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम एक काम करते, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना के दे रखी है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम अपने ही जो इमेज पॉलिसी है जो को इमेज को चेक करती है कि इमेज साइंड है या नहीं, हम उस पॉलिसी को यूज़ करेंगे, और उस पॉलिसी का यूज़ करके हम ये पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर हम जो भी एक बिजी बॉक्स की डिप्लॉयमेंट है वो क्रिएट करेंगे अनसाइंड इमेज के साथ में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं कि ये पॉलिसी ऑब्जेक्ट इसको हम YAML कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें यहाँ पे एडिट करके डालनी पड़ेंगी। तो क्या क्या चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने किस किस डिप्लॉयमेंट को एज ए एक्सेप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो उस डिप्लॉयमेंट का हम नाम दे दें। ये आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, बट मैं क्योंकि चीज़ें देख के ही क्लियर हो जाए कि ये एक्सेप्शन किसके लिए हमने ऐड करी है, तो इसलिए मैं नेम आइडेंटिकल रखना चाहता हूँ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का। तो डिप्लॉय मैंने दे दिया बिजी बॉक्स डिप्लॉय एक्सेप्शन। तो देखने से ही पता लग जाए कि हमने ये बिजी बॉक्स डिप्लॉयमेंट के लिए एक्सेप्शन ऐड करी है। और किस नेम स्पेस में ये पॉलिसी क्रिएट होगी,
पॉलिसी एक्सेप्शन क्रिएट होगी डेमो नेम स्पेस में। और यहाँ पे पॉलिसी नेम देते हैं जो उस पॉलिसी का नाम देते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने दे रही, होने नहीं दे रही है पॉलिसी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी पॉलिसी क्रिएट नहीं होने दे रही, तो हमें पता है, तो हमें पॉलिसी का नेम तो पता है क्योंकि ये पॉलिसी हमने पिछले डेमो में क्रिएट करी थी। इसको ओपन कर लेते हैं। तो पॉलिसी का नेम क्या है, जो साइंड इमेजेस को ही केवल डिप्लॉय होने देती है, तो इसका पॉलिसी का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पॉलिसी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलर हो सकता है मल्टीपल रूल्स हो, तो कौन सा रूल ब्लॉक कर रहा है डिप्लॉयमेंट होने से, तो वो रूल यहाँ पे ये वाला रूल है। इसका नेम कॉपी करा हमने और यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो रूल है उसको ऑटोजेन प्रीफिक्स रहेगा और उस वहाँ यहाँ पे सेम रूल आ जाएगा। ये ऑटोजेन जो रूल है कीवर्डों की इंटरनल वर्किंग में काम आता है। तो आप क्यों यूज़ होता है तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे दे रखा है, ये लिंक दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ऑटोजेन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे कि हमारा जो किस किस चीज़ पे अप्लाई होगी, पॉड पे और डिप्लॉयमेंट पे। और ये पॉड डिप्लॉयमेंट किस नेम स्पेस में होने चाहिए, डेमो नेम स्पेस में। और क्योंकि हमें पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट को एज ए एक्सेप्शन ऐड करना है, तो उस डिप्लॉयमेंट का नेम हमारा यहाँ पे जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि डिप्लॉयमेंट हम किस नाम से क्रिएट करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट हम देख लेते हैं कि इसी फाइल से हम बनाएंगे डिप्लॉयमेंट नेम। तो एक काम करते हैं हम डिप्लॉयमेंट का नेम इसके छोड़ के हम डिफरेंट नाम रख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट का हम नाम दे देंगे बिजी बॉक्स। ठीक है। और ये स्टार यहाँ पे इसलिए दिया है कि सपोज अगर हम स्टार नहीं देंगे और ये पॉलिसी ऐड कर दिया और उसके बाद में हमने ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दी बिजी बॉक्स नाम से, तो डिप्लॉयमेंट तो क्रिएट हो जाएगी, बट डिप्लॉयमेंट के अंदर जितने भी पॉट्स क्रिएट होंगे डिप्लॉयमेंट उस डिप्लॉयमेंट के ज़रिए वो क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि पॉट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयमेंट नेम हाइफन और सम रैंडम यूयूआईडी के साथ में क्रिएट होते हैं। तो क्योंकि ये जो रूल है वो हमारा केवल बिजी बॉक्स तक ही मैच करेगा, तो 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 इस चक्कर में केवल डिप्लॉयमेंट तो क्रिएट होगी बट पॉट्स नहीं होंगे। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल के साथ में देख लेते हैं हम, तो ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं कि सपोज़ हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट में एक स्पेसिफिक लेवल हो, हम केवल उसी डिप्लॉयमेंट को टारगेट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन में डाल रखी है और यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, ये इतना स्पेसिफिक रहता है इनका कीवर्ड की साइड से। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट का हम डिप्लॉयमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट में हमारा क्या हो गया, ये मेटा डेटा के अंदर हमारा कहाँ पे गया, लेबल्स, और लेबल्स के अंदर ऐप, ऐप नाम की है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू दे दिया। ऑपरेटर हमारा इक्वल्स है, मैच करनी चाहिए वैल्यू, क्या मैच करनी चाहिए, बिजी बॉक्स। तो ये तो ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमने पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिट कर लिया है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, तो इसको कॉपी करते हैं और सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं, पॉलिसी एक्सेप्शन। किसके लिए बना रहे हैं, बिजी बॉक्स। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं बट मैं आइडेंटिकल रखना चाहता हूँ ताकि चीज़ें एक बार में देखने में ही क्लियर हो जाए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, गुड टू गो है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं कि जो हमारा जो हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे बिजी बॉक्स की, उसको भी एडिट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम इसको नाम दे देते हैं बिजी बॉक्स हाइफन डिप्लॉय डॉट वाई एम एल और यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि पॉलिसी में हमने डिप्लॉयमेंट का नाम बिजी बॉक्स रखा है एज ए एक्सेप्शन ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम उसका नाम बिजी बॉक्स रख देते हैं। और ये किधर जाएगा, किस नेम स्पेस में, डेमो नेम स्पेस में डिप्लॉय होगा। और जो हमने कंडीशन लगाई है वो लेबल्स पे ऐप, उस ऐप
लेवल्स की ऐप रहेगी, वैल्यूज़ के बिजी बॉक्स रहेगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक अनसाइंड इमेज ले लेते हैं अपनी रिपोजिटरी से, क्योंकि हम अपनी ही रिपोजिटरी पे पॉलिसी अप्लाई कर रखे हैं साइंड वाली। तो यहाँ आप देखोगे तो इमेज जो है वो साइंड नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर की कोई ऐड नहीं है। तो हमने इसे कॉपी कर लिया मैंने, और इसका टैग नंबर 1 डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडेंटेशन के लिए हम इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लिया, गुड टू गो है। तो अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसे एक बार ऐसे ही डिप्लॉय करके टेस्ट करते हैं, क्या ये डिप्लॉय करने देगा, क्योंकि पॉलिसी अप्लाइड है तो डिप्लॉय नहीं करने देगा। अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि इमेज साइंड नहीं थी इस डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो अभी ये यही बोल रहा है कि कोई इमेज कोई सिग्नेचर है नहीं, तो आप डिप्लॉय करने से पहले साइन कर लो। तो क्योंकि पॉलिसी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें यही फैसिलिटी देता है कि अगर आपकी कंडीशन पहले से अप्लाइड है कोई पॉलिसी, तब भी हम अगर पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद हम अगर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो अनसाइंड इमेज से भी को भी मतलब क्रिएट करने देगा। अनसाइंड इमेज अगर कोई इसकी किसी डिप्लॉयमेंट में है तो उससे भी हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जल्दी से इसे क्रिएट कर लेते हैं, पॉलिसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्रिएट हुआ या नहीं। पॉलिसी एक्सेप्शन किस नेम स्पेस में हमने क्रिएट करा, ये डेमो नेम स्पेस में। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब एक काम करते हैं, अब ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो अभी तक डिप्लॉयमेंट ब्लॉक कर रहा था पॉलिसी, क्या अब ब्लॉक करेगी या क्रिएट करने देगी। तो क्योंकि हमने पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट सॉरी ऐड कर दिया है, तो अब ये हमें क्रिएट करने देना चाहिए। तो अप्लाई करो, तो ये देखो इसने डिप्लॉयमेंट अब हमें क्रिएट करने दी, जबकि इमेज जो है वो अनसाइंड हमने यूज़ कर रखी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुई। कैप्सूटल गेट डिप्लॉय -n बिजी बॉक्स, सॉरी बिजी बॉक्स में डेमो नेम स्पेस में। तो आप देख सकते हो कि बिजी बॉक्स डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, और ये हमारे पिछले डेमो की का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट तो क्रिएट हो गई, बट जो पॉड हैं वो कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं डेमो। हाँ, तो आप देख रहे हो कि बिजी बॉक्स डिप्लॉयमेंट तो है, बट कोई पॉड नहीं क्रिएट हुए हैं। वो इसलिए नहीं हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि पॉलिसी एक्सेप्शन जो थी, यहाँ पे हमने केवल बिजी बॉक्स डिप्लॉयमेंट का नाम डिफाइन कर रखा है। तो रूल केवल वही चीज़ क्रिएट होने देगा जो बिजी बॉक्स से मैच करता है। और जो पॉड क्रिएट होते हैं, तो पॉड हमेशा डिप्लॉयमेंट का नाम, उसके बाद में हाइफन, और उसके बाद में रैंडम यूयूआईडी से क्रिएट होते हैं। तो पॉड जब क्रिएट होने जा रहे हैं तो वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्शन के अंडर में फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इस चक्कर में वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, जो कि हमारा वेबसाइट में जब पॉलिसी दी गई थी तो वहाँ पे भी डिफाइन था। तो अब क्या होगा कि बिजी बॉक्स नाम से तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्रिएट करने देगा, और उसके बाद में भी कुछ होगा तो उसे भी क्रिएट करने देगा। इससे सेव कर दिया। अब इससे एक बार इस पॉलिसी को अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वो डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देते हैं पहले वाली बिजी बॉक्स की, और उसके बाद में इसे रिक्रिएट करेंगे। तो ये अब आप देखोगे कि जब हम रिक्रिएट करेंगे तो सारे के सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सप्लाई करा। ठीक है, गेट पार्ट्स, सॉरी डिप्लॉयमेंट करते हैं पहले। तो आप देखोगे बिजी बॉक्स की डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, और इस बार पॉड भी आ गया। एक एक रेप्लिका हमने डिफाइन कर रखी थी डिप्लॉयमेंट में, तो वो आ गई। ठीक है, पॉड्स भी हम चेक कर लेते हैं क्या पॉड्स हमारे आ गए हैं। ओके, तो हमारे पॉड्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ठीक है, तो ये
इसका डेमो था जिसमें हम पॉलिसी एक्सेप्शन को टॉपिक हमने कवर कर लिया।